सभी मित्रों को सप्रेम नमोता जय भीम। संयुक्त निकाय भाग 1 में उपासक वर्ग का जो चौथा सूत्र है, महासाल सूत्र, पुत्रों द्वारा निष्कासित पिता। श्रावस्ती में तब एक ब्राह्मण बड़ा आदमी गुदड़ी पहन जहाँ भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान का संबोधन किया, अवगत और कुशल क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक और बैठ गया। एक और बैठे उस ब्राह्मण बड़े आदमी को भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, इस गुदड़ी क्यों पहने हो? इतनी गुदड़ी क्यों पहने हो? हे गौतम, मेरे 4 बेटे हैं। अपनी स्त्रियों की सलाह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। ये सब पहले भी होता था, कोई आज नई बात नहीं है। आज जो हो रहा है। तो हे ब्राह्मण, इन गाथाओं को तुम याद कर सभा खूब लग जाने पर अपने पुत्रों के वहाँ होते उठकर पढ़ना। जिनके पैदा होने से मुझे बड़ा आनंद हुआ था, जिनका बना रहना मेरा बड़ा अभिष्ट था, वे अपनी स्त्रियों की सलाह से हटा देते हैं, कुत्ता जैसे सूअर को हटा देते हैं। वे नीच और खोटे हैं, जो मुझे मेरे लिए सम्मान के शब्द बोल बोल करके, जैसे आज बाबूजी बाबूजी करते हैं, पापा जी करते हैं, उसी टाइम तात जी ऐसे करके कुछ शब्द रहे होंगे, वो कहकर पुकारते हैं। बेटे नहीं, राक्षस हैं, जो मुझे बुढ़ाई में छोड़ दे रहे हैं, जो मुझे बुढ़ाई में छोड़ रहे हैं, यानी बुढ़ापे में छोड़ रहे हैं। वे बेकार बुढ़े घोड़े को दाना मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही बेटों का यह बूढ़ा आप। यानी कि जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो उसको दाना भी कोई नहीं देता, जब वो किसी काम का तो रहता नहीं है। इसी प्रकार बेटों का यह बूढ़ा बाप, उन्हें भी उसी तरह से कोई खाना नहीं देना चाहता। दूसरे के दरवाजे भीख मांग रहा है। मेरा डंडा ही यह कहीं अच्छा है, मगर ये नालायक बेटे नहीं, जो भड़के बैल को भगा देता है, और चंड कुत्तों को भी। अंधेरे में पहल वही चलता है, गहरे का भी यह पता लगा देता है। इसी डंडे के सहारे ठेस लगने पर भी गिरने से बच जाता हूँ। यानी कि बेटों से तो ये डंडा ही ठीक है, जो कि इतनी जगह पे मदद करता है। तब ब्राह्मण बड़ा आदमी, वो ब्राह्मण धनाढ्य होगा, भगवान के पास इन गाथाओं को सीख सभा खूब जम जाने पर अपने पुत्रों को वहाँ होते उठकर पढ़ने लगा। जिनके पैदा होने से मुझे बड़ा आनंद हुआ था, और जो भगवान ने जो बताई, जो मैंने पढ़ी, वो सारी बातें उन्होंने उस जो आज 10-5 जो बूढ़े बैठ जाते हैं उनके पास, उनके बेटे भी बैठे होंगे, और वहाँ उन्होंने ये बोली। इसी डंडे के सहारे ठेस लगने पर भी गिरने से बच जाता हूँ। फिर उन्होंने डंडे की वो पूरी बातें उन्होंने बता दी। तब उस ब्राह्मण को उन पुत्रों ने घर ले जा नहलाकर प्रत्येक ने थान का एक जोड़ा भेंट चढ़ाया। तब वह ब्राह्मण एक जोड़ा थान लेकर जहाँ भगवान थे वहाँ आया।
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ उस ब्राह्मण ने भगवान को कहा, हे गौतम, हम ब्राह्मण आचार्य को आचार्य दक्षिणा दिया करते हैं। ब्राह्मण आचार्य को आचार्य दक्षिणा दिया करते हैं। आप गौतम इस आचार्य दक्षिणा को स्वीकार करें। भगवान ने अनुकंपा कर स्वीकार कर लिया। इतने से ही उस बूढ़े ब्राह्मण के मन में धर्म संवेग जागा, श्रद्धा उत्पन्न हुई तीनों रत्नों के प्रति, और उसने भगवान से कहा कि मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। आप गौतम मुझे जीवन भर आप अपना शरणागत उपासक समझें। स्वीकार कर लें, तो भगवान ने कर लिया। मानत थद्द सुत, अभिमान न करे। श्रावस्ती में उस समय अभिमान अकड़ नाम का एक ब्राह्मण श्रावस्ती में वास करता था। उसका नाम ही अभिमान अक्कड़ पड़ गया होगा, क्योंकि वो बड़ा घमंडी होगा। श्रावस्ती में वास करता था। वह न तो माता को प्रणाम करता था, न पिता को, न आचार्य को, न ज्येष्ठ भाई को, न बड़े भाई को करता था। उस समय भगवान बड़ी भारी सभा में के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। तब अभिमान अकड़ ब्राह्मण के मन में यह हुआ कि श्रमण गौतम भारी सभा के बीच धर्मोपदेश कर रहे हैं, तो जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ भी मैं चलूँ। यदि श्रमण गौतम मुझसे कुछ पूछताछ करेंगे तो मैं उनसे कुछ बातें करूँगा। यदि श्रमण गौतम मुझसे कुछ पूछताछ नहीं करेंगे तो भी मैं उनसे कुछ न बोलूँगा। तब अभिमान अकड़ ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया, जाकर चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। तब भगवान ने उससे पूछताछ नहीं की। तब अभिमान अकड़ ब्राह्मण यह श्रमण गौतम कुछ नहीं जानते हैं सोच लौट जाने के लिए तैयार हुआ। तब भगवान ने अभिमान अकड़ ब्राह्मण के वितर्क को अपने चित्त से जान लिया और कहा, ब्राह्मण अभिमान करना उचित नहीं। ब्राह्मण जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे उसे वैसा कर डालो। तब ब्राह्मण अकड़, श्रमण गौतम मेरे चित्त की बातों को जानते हैं। जान भगवान के पैरों पर गिर पड़ा। उसने चरणों को मुंह से चूमने लगा, भगवान के चरणों को मुंह से चूमने लगा, हाथ से पोंछने लगा और अपना नाम सुनाने लगा, हे गौतम, मैं अभिमान अकड़ हूँ। हे गौतम, मैं अभिमान अकड़ हूँ। तब सभा में आए सभी लोग आश्चर्य से चकित हो गए। आश्चर्य है रे, अद्भुत है, यह अभिमान अकड़ ब्राह्मण न तो माता को प्रणाम करता है, न पिता को, न आचार्य को और न बड़े भाई को, सो श्रमण गौतम के चरणों पर इतना गिर पड़ रहा है। तब भगवान ने अभिमान अकड़ ब्राह्मण को यह कहा कि ब्राह्मण बस करो, उठो। यदि मेरे प्रति तुम्हें श्रद्धा है तो अपने आसन पर बैठो। तब अभिमान अकड़ ब्राह्मण अपने आसन पर बैठकर भगवान से बोला, किन के साथ अभिमान न करें, किन के प्रति गौरव भाव रखें, किन का सम्मान किया करें, किन की पूजा करना अच्छा है। भगवान कहते हैं, माँ बाप और बड़े भाई
और चौथा आचार्य, इनके प्रति अभिमान न करें, उन्हीं के प्रति गौरव भाव रखें, उन्हीं का सम्मान किया करें, उन्हीं की पूजा करना अच्छा है। अभिमान हटा, अकड़ छोड़, उन अनुत्तर अनंत शांत हुए कृतकृत्य और अनाश्रव को प्रणाम करे। इतने धर्म चर्चा के से और उसकी आंखें खुल गईं और अभिमान अकड़ की सारी अकड़ रखी रह गई। उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, उनके अंदर श्रद्धा जागी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति, और उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे आज से आजीवन मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। पच्चनिकसुत, झगड़ा न करे। श्रावस्ती में उस समय झगड़ालू नाम का एक ब्राह्मण श्रावस्ती में वास करता था। उस ब्राह्मण का नाम ही झगड़ालू था। वो आज भी नाम कुछ और होता है, लेकिन कभी कभी उनके कुछ एक काम किसी आदमी के ऐसे होते हैं कि बार बार उसको रिपीटेशन करता है, तो उसी के नाम से वो जान लिया जाता है। जैसे पिछला अभी पढ़ा ब्राह्मण अकड़, तो उसमें अकड़ होती होगी तो उसका नाम अकड़ लग गया। तो इसी तरह से कोई झगड़ालू नाम का ब्राह्मण था, या नाम कुछ और होगा, लेकिन वो झगड़ालू था तो इसलिए झगड़ालू ब्राह्मण कहने लग गए होंगे उसे। तो वास करता था। तब झगड़ालू ब्राह्मण के मन में यह हुआ, जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ मैं चलूँ, श्रवण गौतम जो कुछ कहेंगे मैं ठीक उसका उल्टा ही कहूँगा। उस समय भगवान खुली जगह में टहल रहे थे। तब झगड़ालू ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया, आकर भगवान के पीछे पीछे चलते हुए कहने लगा, श्रवण धर्म उपदेश है ना भाई। उसका जो मन ही ऐसा था कि वो जो कहेंगे या जो भी कोई कहेगा उसका उल्टा जवाब दूंगा। आज भी उल्टा जवाब देने वाले आदमी का विरोधाभास पैदा करते हैं और झंझट हल होने लगता है। यही मन था उसका पहले, तो ये सब होने लग गया। तो भगवान ने कहा कि जिसका चित्त मैला है, झगड़ा के लिए जो तना है, ऐसे झगड़ालू के साथ बात करना ठीक नहीं। जिसने विरोध भाव और चित्त की उच्छृंखलता को दबा, द्वेष को बिल्कुल छोड़ दिया, उसी को कहना उचित है। यानी कि जिसका चित्त थोड़ा शांत है, जो द्वेष नहीं करता और जिज्ञासु है धर्म के प्रति, तो उसी को धर्म सुनाने के लिए भगवान ने बोला है, झगड़ालू आदमी से नहीं। और झगड़ालू ब्राह्मण के इतने कथा संलाप से आंखें खुल गई और तीनों रत्नों के प्रति वो श्रद्धालु हो गया। और वो भगवान से बोला कि भगवान, मैं आप बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। आज से जन्म भर के लिए मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु।